मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है रीति काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ के बारे में चर्चा करूँगी। ये क्या है? तो पहले मैं भाषा की बात करती हूँ कि भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीतिक, समाज, सांस्कृतिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित सेवा होता है। इसीलिए इस युग विशेष के साहित्य अध्ययन के लिए तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से बचने के लिए ये ज्ञान जो है अति आवश्यक है। हिंदी के भक्ति साहित्य में इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल। तो आज मैं ये रीति काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां के बारे में जो बताने जा रही हूँ, इस पर ध्यान देंगे कि ये क्या है। आदिकाल एवं भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। इसे मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। पिछली कक्षा में मैंने इस पे चर्चा भी की थी कि रीति काल क्या है, इनकी समय सीमा क्या है। इसे मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय विद्वानों ने 1700 संवत से 1900 संवत निर्धारित किया गया है। रीति काल को कलाकाल, अलंकृत काल, रसिक काल आदि नाम भी दिए गए हैं। ये नामकरण में मैंने चर्चा भी किया था कि हिंदी रीति काल के नामकरण में किन नामों से संबोधित किया गया है। तो आज मैं पुनः ये चर्चा ले रही हूँ कि रीति काल को कलाकाल, अलंकृत काल, रसिक काल आदि नाम भी दिए गए हैं। रीति काल को समझने के लिए एवं उनकी प्रेरक परिस्थितियों को जानने हेतु आवश्यक है हम उनकी सामाजिक, धार्मिक आदि विभिन्न परिस्थितियों को जानें, उस पर विचार करें। क्योंकि सबसे पहले मुझे सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम ये जान जाएंगे, इन पे विचार करेंगे, तभी हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। 1700 संवत में भारत के शासन पर मुगल सम्राट शाहजहां का आधिपत्य था। शाहजहां एक ओर सहिष्णु शासक था तो दूसरी ओर कलागत उदारता भी थी। यह समय बड़े ही सुख, शांति एवं समृद्धि का था। अब मैंने राजनीतिक चर्चा ली थी, तो राजनीति क्या है, कहाँ से शुरू हो जाती है, ये इसमें जो है आप ये समझ जाएंगे कि राजनीति चर्चा जो है कहाँ से शुरू हो जाती है। अब शाहजहां के बीमार पड़ने पर संवत 1775 में जब शाहजहां बीमार पड़ गए तो उनके पुत्र राजगद्दी पाने के लिए हिंसक पशुओं की तरह लड़ पड़े। इससे रीति काल को बहुत क्षति पहुंची। ये उनके पुत्र ही थे, लेकिन राजगद्दी पाने के लिए वह हिंसक पशुओं की तरह लड़ पड़े। इससे रीति काल को बहुत क्षति पहुंची, जिससे वहां का वातावरण बिल्कुल बदल गया। लोगों में क्रूरता पैदा होने लगी। हिंदू और मुसलमानों में अलगाव की एक तीखी लहर फैल गई। अब जो मैं सामाजिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करूंगी, ये सामाजिक परिस्थिति क्या है, कैसे उत्पन्न होती है। आपने देखा कि कैसे बाप बेटे के रिश्ते में एक राजगद्दी को पाने के लिए कैसे ये हिंसक पशुओं की तरह लड़ पड़े और कैसे एक तीखी लहर सी फैल गई थी। अब है ये सामाजिक परिस्थितियाँ, ये कैसे उत्पन्न होती है।
सामाजिक दृष्टि से भी रीतिकाल की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजा भोग विलासी, शोषक एवं कुशासक थे। ये रीतिकाल में जो है ये जितने भी राजा थे वो भोग विलासी थे। शराब के नशे में चूर रहने वाले नूर जहां पर कुर्बान होने वाले लोग, भोग विलासिता अत्यंत उग्र रूप में व्यक्त हुई है। महलों में जो रूप बाजार लगा करते थे उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही था। अब वहाँ के राजा जो है भोग विलासिता थे, महलों में रूप बाजार लगते थे और इसका प्रभाव जो है समाज पे पड़ने लगा। समाज उसे देख के नकल करने लगे। नारी को केवल मनोरंजन और भोग विलास की सामग्री समझा गया। समाज में अंधविश्वास तथा रूढ़ियां पैदा होने लगी। सभी लोग ज्योतिषियों, साधु, संतों की वाणी पर अगाध विश्वास था। अब जानते हैं कि ये अंधविश्वास, समाज में जब अंधविश्वास, ये रूढ़ियां पैदा होने लगेगी तो अनेक तरह की बातें आ सकती है। लोग साधु संतों पर विश्वास करने लगते हैं। अभी के भी समाज में ऐसा होता है कि वो साधु संतों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वही थी उस समय में भी जो ज्योतिषियों, साधु संतों की वाणी पर अगाध विश्वास था। जनता की इस विलासी प्रवृत्ति के कारण भक्ति की भावना भी मंद पड़ गई, क्योंकि जनता प्रायः अशिक्षित थी। अभी भी देखा जाता है कि जनता जो है वह अशिक्षित ही रहती है, प्रायः अशिक्षित रहती है। वहाँ बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथाएं चल पड़ी। बचपन में भी विवाह कर दिया जाता था। बहुओं की विवाह की प्रथा चल पड़ी थी। सर्वत्र दासियों की मांग प्रबल उठी। सभी जगह दासियों की मांग होने लगी। समाज में वर्ग भेद एवं ऊंच नीच की भावना थी। हर जगह समाज में ऐसी प्रथा है कि वहाँ ऊंच नीच की भेद भावना होती है, जो रीति काल में भी ये दर्शाया गया है कि समाज में वर्ग भेद की एवं ऊंच नीच की भावना थी। सामंत वर्ग द्वारा कृषकों एवं श्रमिकों पर मनमाना अत्याचार किया जाता था। जो कृषक वर्ग थे, किसान वर्ग थे, उन पे अत्याचार किया जाता था। अनेक तरह के कहर ढाए जाते थे। वह युग सामाजिक विषमता का युग था। इस युग में अनेक प्रकार के महामारियों का प्रकोप था, जिससे सहना पड़ता था। कृषक समाज अपनी जीविका निर्वाह के साधनों से रहित था, जिससे कृषक वर्गों पर ही आघात पहुंचा। यहाँ पे कृषक वर्ग यानी किसान वर्ग को भी बहुत सताया गया और उन पे बहुत बुरी प्रभाव पड़ा। उनके पास अपनी जीविका उपार्जन के लिए, जीविका निर्वाह करने के साधन से भी वो रहित हो गए, जिससे कृषक वर्ग यानी किसान वर्ग पर आघात पहुंचा। ये थी आपकी सामाजिक परिस्थितियाँ। अब मैं चलती हूँ सांस्कृतिक परिस्थितियाँ पर। ये सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या है? सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो है अन्य परिस्थितियों के अनुसार ही इस युग की सांस्कृतिक स्थितियाँ उतना ही चिंतनीय एवं दयनीय रही है। ये अन्य परिस्थितियों के अनुसार उतना ही दयनीय रही है। जैसे विलास वैभव के खुले प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने हिंदू एवं मुसलमानों धार्मिक संप्रदायों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये जो है धार्मिक हिंदू और मुसलमानों के बीच जो ये बुरी तरह से प्रभावित किया है, ये वैष्णव संप्रदायों के मीठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव करने लगे। परिणामतः ये हुआ कि मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी। इसमें जो है ये धार्मिक स्थिति भी आ जाती है कि लोग मंदिर मस्जिद पे भी बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पे मंदिर और मस्जिद की भी चर्चा हुई है कि जब सामंतों ने गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव करने लगे तो मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी। वहाँ भी लोग ऐश्वर्य और अपनी सुख विलास, भोग विलास करने लगे। यह स्थिति यहाँ तक के आ गई
पहुंच गई कि मंदिरों में पुजारी राम और कृष्ण का केवल अतिशय श्रृंगार ही नहीं बल्कि उनके विलासी जीवन में अपने जीवन की संगति खोजने लगे थे। यानी भगवान की पूजा साधना के साथ साथ उनके श्रृंगार के साथ साथ वे अपने विलासी जीवन में अपने जीवन की संगति खोजने लगे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ब्रह्मचर्य की धर्म पालन मात्र रह गया। यानी वो ब्रह्मचर्य पालन ही मात्र रह गया, वो सिर्फ पालन ही करते थे। अतः धर्म का नैतिकता के साथ संबंध विच्छिन्न हो गया। ये धर्म जो है विच्छिन्न हो गया। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। अभी भी जानते हैं कि समाज में ज़्यादातर लोग अशिक्षित ही रहते हैं और लोग अभी भी पंडित पे, ज्योतिष पे, साधु पे, संत पे, मुल्ला पे, मंदिर मस्जिद पे अधिक विश्वास करते हैं। और कारण ये होता है कि उन अंधविश्वासों का ये पुजारी लोग फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यानी धर्म स्थान थे सब पापाचार एवं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। अब ये पापाचार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, लेकिन हमारे समाज में जो अंधविश्वास में फंसे लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझ रहे थे, जिसके कारण वह उनके जाल में फंसते जा रहे थे। भक्ति काल की भक्ति इस युग में आगे बढ़ने की अपेक्षा हास्य को अग्रसारित हुई। अब ये भक्ति आगे नहीं बढ़ करके हास्य उपास्य होने लगा। भक्ति युग में जो सुधारवादी आंदोलन शुरू किए गए थे वे अब शिथिल पड़ गए, यानी बंद होने लगे। वो सामाजिक और सांस्कृतिक